राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। चांदू रेलवे के सेंट्रल बैंक बिल्डिंग को आज शनिवार दोपहर को आग लगी। इस आग के कारण बैंक में रखे लाखों रुपए के नोट और फर्नीचर जल गए हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गनीमत यह रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। सेंट्रल बैंक की चांदू रेलवे शाखा नियमित परिचालन कर रही थी। तभी दोपहर 12 बजे के आसपास देखा गया कि एक जगह से धुआं निकल रहा है। ग्राहक और बैंक कर्मचारी तुरंत चले गए। देखते ही देखते आग धधक उठी। आग लगने की घटना के बाद सूचना चांदू रेलवे के नगर पालिका फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। आग पर काबू न होता देख तुलसा और धामनगांव रेलवे से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अनुमान है कि बैंक के कैश काउंटर में रखी नकदी, जरूरी दस्तावेज और फर्नीचर जल गए। आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी तुरंत पहुंची और सुरक्षा बढ़ा दी गई। भुसावल रेलवे विभाग के बोदवड़ के पास कल अमरावती एक्सप्रेस और ट्रक के बीच हुई दुर्घटना में मुंबई से हावड़ा रेल मार्ग का यातायात बाधित हो गया था। साथ ही नागपुर की तरफ जाने वाली कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया था, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा घटनास्थल के रेल मार्ग को दुरुस्त कर शुक्रवार 14 मार्च को दोपहर से रेल यातायात नियमित कर दिया गया है। इस कारण अब सभी ट्रेनें बडनेरा से गुजर कर जा रही है और अमरावती से मुंबई चलने वाली अंबा एक्सप्रेस भी नियमित शुरू हो गई है। विगत लंबे समय से गड़बड़ियों एवं अनियमितताओं के चलते कई तरह के विवादों के घेरे में रहने वाली संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की जांच हेतु उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग ने मुंबई हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मारुति राव गायकवाड़ की अध्यक्षता के तहत 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति को विभिन्न मुद्दों की जाँच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस समिति में अध्यक्ष के तौर पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मारुति राव गायकवाड़, सदस्य के तौर पर उच्च शिक्षा संचालनालय के सहायक संचालक शिवाजी ठोंबरे व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के वरिष्ठ विधि अधिकारी डॉक्टर परवीन सैयद तथा सदस्य सचिव के तौर पर अमरावती के विभागीय उच्च शिक्षा सह संचालक केशव तुपे की नियुक्ति की गई है। शराब पीने के विवाद पर से पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में पति ने लाठी से बेरहमी से पीटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। 11 मार्च मध्यरात्रि के दौरान यह घटना घटित हुई। यह घटना बुधवार 12 मार्च को दोपहर में उजागर हुई। गुरुवार को तड़के पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश कर 26 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल रवाना कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक महिला का नाम जमुना रतन मुरले है, जबकि आरोपी पति का नाम रतन बाबू मुरले है। धारनी से 35 किलोमीटर दूरी पर कुड़गा गांव में यह दंपति 11 मार्च को रामजीपुरा मार्ग पर स्थित बटाई के लिए खेत में थे। वहां उनका बेटा रूपेश यह पत्नी के साथ आया हुआ था। रतन और जमुना ने हर दिन के मुताबिक शराब का सेवन किया, लेकिन जमुना ने और शराब की मांग की। इस कारण रतन ने विवाद शुरू कर दिया। पिता ने रात को मां के साथ विवाद कर उसकी हत्या करने की बात रूपेश के ध्यान में आई। इस कारण उसने सरपंच और पुलिस पाटिल के जरिए धारनी पुलिस को जानकारी दी। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC के अमरावती के कथित विवादास्पद प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत पडलकर को कार्यमुक्त कर दिए जाने का समाचार है। पडलकर के तबादले की चर्चा के बीच बताया गया कि उप प्रादेशिक अधिकारी स्नेहा पिंपलकर को नया प्रादेशिक अधिकारी का प्रभार दिया गया है। उसी प्रकार अकोला के आरओ का अतिरिक्त कार्यभार नांदेड़ के आरओ DS इंगले को सौंपा गया है। MIDC के क्षेत्रीय अधिकारी प्रशांत पडलकर की कार्यशैली से उद्यमी परेशान हो गए थे। उन्होंने पडलकर के विरुद्ध शिकायतें दी थी। इसमें कहा गया था कि पडलकर उद्योजकों के प्लॉट ट्रांसफर या ट्राई पार्टी एग्रीमेंट आदि के लिए जल्दी स्वीकृति नहीं देते। उसी प्रकार किसी की यूनिट आकार न ले पाने की स्थिति में उसे एक्सटेंशन भी देने में आरओ की तरफ से विलंब किया जाता, जिसके चलते MIDC के CMD ने गत 13 मार्च को आनन फानन में आदेश जारी कर प्रशांत पडलकर को कार्यमुक्त कर दिया। धूलिवंदन के दिन फ्लाईओवर पर आवाजाही बंद रखे जाने के बावजूद शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब इरविन चौक की ओर आते उड़ान पुल पर रुग्णवाहिका का हादसा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज न था। बताया गया है कि एम्बुलेंस का चालक नशे में टून था। वह हादसे के बाद मौके से भाग गया। यह भी बताया गया है कि मामले में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है। उसी प्रकार गाड़ी मालक वहां से अपनी गाड़ी ले गया है। जानकारी के अनुसार फ्लाईओवर पर शुक्रवार को सवेरे से लेकर शाम तक वाहनों की आवाजाही रोकी गई थी, जिसके कारण बैरिकेड भी लगाए गए थे। ऐसे में दोपहर 3 बजे के समय राजापेट से इरविन की ओर आते फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस क्रमांक MS27BX 63 के चालक ने बैरिकेड हटाकर वाहन फ्लाईओवर पर दौड़ा दिया। इरविन चौक की तरफ उतरते समय वाहन अनियंत्रित हो गया। एम्बुलेंस पलट गई। खापड़े बगीचा परिसर स्थित पार्शी अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर में आज सुबह के वक्त अचानक की आग लग गई, जिससे पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप मच गया। वही अस्पताल प्रबंधन की ओर से जानकारी मिलते ही अग्निशमन दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और इस आग पर काबू पाया गया, जिसके संभावित बड़ी घटना टल गई। इस घटना में पार्शी अस्पताल का करीब 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।